बनो कौम की तारीख बताने से पहले बताता चलो कि बनो ज़ई शाह फरीद के औलाद से है। शाह फरीद याशी तक की 3 बेवियां थी। जोजा अव्वल बानो से केवी और सुरानी, जोजा दौम से तनी और दाऊर, जबकि जोजा सोइन से जिलम और हवै थे। बनो ज़ई आज भी खुद को बानी साई कहते हैं, जो बानो ज़ई की एक बिगड़ी हुई पश्तो की लफ्ज है। बनो ज़ई का मौजूदा इलाका शाह फरीद के जोजा अव्वल बानो के नाम से रखा गया है, मगर बाज़ मौरखीन इससे इनकार करते हैं। जिलम और हवे तादाद में कम होने की वजह से अब इनको भी बानो की औलाद में शुमार किया जाता है। पहले ये कबीला शुवाल में रहती थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये कबीला वहां से आकर बनो में आबाद हो गया। कहा जाता है कि बनो के जमीन पर ज़हौर इस्लाम से कब्ल हिंदू और यूनानी कौमें आबाद थी, जिसकी अलामत हाल इलाका आगरा में मौजूद है। कयास की जाती है कि सब्तगीन के जमाने में यहाँ पर एक कौम बदनी जिनका अकीदा हिंदू था आबाद थी, मगर महमूद गज़नवी के दौर में उन कौमों से शदीद जंगें हुई। महमूद गज़नवी जंग में गालिब आ गए और हिंदू को शिकस्त हो गई। आज भी आगरा के मकाम पर महमूद गज़नवी के सिपाहियों के कब्रें मौजूद है, जबकि हिंदू को जलाया गया था। महमूद गज़नवी के फतह के बाद आपके लश्कर ने बाकी हिंदू पर जुल्म करना शुरू किया, जिसके बावजूद उन लोगों ने बनो को छोड़कर दूसरे इलाकों में सकूनत अख्तियार कर ली। कई अरसा तक ये इलाका सुनसान पड़ी थी और जंगल बन गया था, मगर सुल्तान शहाब अल-दीन गौरी के अहद में कौम मंगल और हनी पहाड़ों से आकर इस इलाके में आबाद हो गए, मगर तादाद में कम होने की वजह से पूरे इलाके को आबाद न कर सका और नहर कुरम से छोटे छोटे नहरें निकाल कर कुछ इलाकों को आबाद किया और बाकी गैर आबाद इलाके को जानवरों की चरागाह बना ली। हनी और मंगल कौम का इस इलाके पर काबिज होने की तकरीबन 150 साल बाद दोनों कौमों के माबीन इख्तलाफान शुरू हो गई और छोटी मोटी लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी अहद में उनका पीर शेख शाह मोहम्मद रोहानी भी उनसे नाराज हुआ। शेख शाह मोहम्मद रोहानी असल में कौम पीर से था, जो आज भी बनो में पीर या शेखान के नाम से ये फरका आबाद है। दरअसल बात ये थी कि दोनों कौमें शेख मोहम्मद रोहानी को अनाज में 10वां हिस्सा देता था, मगर वक्त के साथ कौम हनी और मंगल ने अपने अनाज में से उनको 10वां हिस्सा देना बंद कर दिया गया, जिस पर शाह मोहम्मद रोहानी उनसे सख्त नाराज हुआ और अपने बेटे शाह ने कबीन को शुवाल रवाना किया और उसे कहा कि औलाद शी तक यानी बनो ज़ई को मैं इजाजत और बलावा देता हो कि वो आकर मौजूदा बनो पर काबिज हो जाए। बनो ज़ई ने मौके गनीमत समझकर शाह ने कबीन को हा कर दिया और बनो में आने की तैयारियां शुरू कर दी। कौम बनोसी इधर शुवाल में वज़ीरों से हद दर्जा तंग आ चुके थे। बनो ज़ई शुवाल से आकर नहर तूची से जानिब जुनूब दामन को दबर से शुमाल वरगर में क़याम पजीर हो गई। वरगर में केवी फ़रक़े का एक मेला लगता था, जो सदियों तक चला आ रहा था, मगर अब पता नहीं कि अब भी चल रहा है या नहीं। वरगर से ही बनो ज़ई ने अपने पीर के हुक्म से 3 कबूतर मंगवाए और इन कबूतरों में एक की आधी पर काट ली, दूसरे की पूरे पर काट ली, जबकि तीसरे को सही सलामत छोड़ दिया और अपने कासद के हक़ कौम हनी और मंगल को भेजा। साथ में ये पैगाम भी दिया कि जो कोई भी उस इलाके को छोड़कर चला जाए, उनको तीसरे कबूतर की तरह कुछ भी नहीं कहेगा और उनकी जान व माल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबकि अगर कोई नहीं जाएगा तो उनका हश्र पहले कबूतर की तरह होंगी जिसके आधे पर काट दिए है। लेकिन अगर किसी ने मज़ाहमत की तो उसके दूसरे कबूतर के जैसा अमल किया जाएगा, उन लोगों का सर काट देंगे और माली नुकसान भी पहुंचाएंगे। कौम हनी और मंगल ने आपस में मुशवरा किया, मगर उनको यकीन था कि हम ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि एक तो ये लोग अफरादी क़व्वत के लिहाज से कम थे और आपस में इख्तलाफान भी रखते थे, जबकि दूसरी तरफ उनसे उनके पैर भी नाराज थे। कौम बनोसी भी आराम से नहीं बैठते थे, उनके जानवरों और अनाज को नुकसान पहुंचा थे। आखिरकार कौम हनी और मंगल बनोसियों से तंग आकर 2-3 खफीफ जंगों के बाद इलाका बनो को छोड़ दिया। कौम हनी के कुछ अफराद हिंदुस्तान चले गए, जबकि कुछ कौम मंगल के साथ कोर सफेद से जुनूबी जानिब सकूनत पजीर हुए, जबकि बनो पर औलाद शी तक यानी बनो ज़ई आबाद हो गई। बनो ज़ई की बनो पर काबिज होने की ठीक तारीख किसी को मालूम नहीं है, मगर एक अंदाजे के मुताबिक शाहरुखन आलम, जो शाह मोहम्मद रोहानी का उस्ताद था, शाहरुखन आलम 88 बरस की उम्र पाके 705 हिजरी में फवत हुआ, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकती है कि तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 700 बरस हुआ है बनोसी कौम का बनो पर काबिज होने का। हनी और मंगल के जाने के बाद बनोसियों ने बनो का इलाका कुछ इस तरह तकसीम किया। केवी के बड़े बेटे मेरी को शुमाली इलाका, जो अजमेरियान के नाम से मशहूर है, दिया। केवी के दूसरे बेटे सिमी को दरमियान में तरनार तक का जमीन दिया
और कुकी को कुकी का इलाका जो उस वक्त सरसब्ज व शादाब थी दिया। सुरानी के औलाद को कोरमे नहर के शुमाल का इलाका दिया। उस जमाने में सुरानी को जो जमीन दिया था वो सख्त और जंगली इलाका था। आसान लफ्जों में मेरी की औलाद को बारकजई की दोनों तपे, नौर तपा, कुकी और भर्त की दोनों तपे दिए। सुरानी के औलाद को मदाखिलो या बाजी तपा, वलादेन या धर्मा खिलो तपा, कोटी या हुसैन तपा और दोला खिलो या हिल तपा दिया। सेमी के औलाद को दरमियानी दोनों तपे, इसकी और फातिमा खिलो तपा दिया। यादाश्त के लिए बताता चलो कि जब दो या दो से ज्यादा कौम नफा और नुकसान में एक जगह पर शामिल हो जाए तो उसको तपा कहते हैं। एक रिवायत के मुताबिक तपा दाऊद शाह, हमंदी और मामिश खील, हंजुल या सोकर की वरासत थी। मगर जब सुरानी के बेटे खुजिक ने हंजुल या सोकर के बहन से शादी की तब खुजिक ने अपनी बीवी से कहा कि मुझे जहेज में अपने भाई से जमीन का कोई एक टुकड़ा दे दो, जिस पर हंजुल या सोकर ने अपने बहन को अमंदी, तपा दाऊद शाह और मामिश खील का इलाका दिया। आज भी इस इलाके पर खुजिक की औलाद आबाद है। खुजिक पत का बेटा और सुरान का पोता था, जबकि खुजिक की 3 औलाद अमंद, दाऊद शाह और मामिश खील थी। खुजिक की बीवी हंजुल की बहन थी या सोकर की, इस पर तारीखदान आज भी मुतफिक नहीं है। मामिश खील का नाम मशहूर होने के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि इस कबीले का मौसेला मुंश खान था, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ पर खुबानी के बागात थे और खुबानी को अरबी में मशमश कहते हैं, इसलिए उस इलाके का नाम भी मामुश खील पड़ गया। आप लोगों की मालूमात में इजाफा करने के लिए बताता चलो कि कुछ मौरखीन का ख्याल है कि बनो का नाम बानो की वजह से पड़ गया है, जो बनोसियो की माँ और शीतत की पहली बीवी थी। लेकिन बाज तारीख दानों का ख्याल है कि बनो का नाम कके के जमाने से भी पहले का है। वरद और कके हिंदू राजाओं का नाम है जो 1000 साल पहले बनो पर हुकूमत करते थे, जबकि बाज मौरखीनों के मुताबिक बनो का नाम 1500 साल पुराना है जो बना था। आज भी मकामी लोग इसे बना के नाम से याद करते हैं। एक चनी सियाह हेवान संग ने अपनी किताब में बनो को बना के नाम से लिखा है। आगरा के खंडराग से मालूम होता है कि ये शहर आज से 1000 साल पुराना है और सिकंदर आजम के जमाने में भी मौजूद था, जो बनबना के नाम से यूनानियों ने अपने किताबों में लिखा है। बाज पुरानी किताबों में बनो को राघंड और बिडंड के नाम से भी जिक्र किया है।